करेंगे, यहां तक कोई परेशानी है नहीं। अब मेरे भाई मैंने क्या कहा, यहां अगर आप देखेंगे ये सब कुछ आपको पता है। यानी जब हम किसी संख्या में पूरा पूरा भाग देते हैं, पूरा भाग नहीं जाता है, जो शेष बचता है, भाग देने के बाद जो शेष बचता है उसी को शेषफल कहते हैं। अब दोस्त शेषफल से अगर रिलेटेड अगर मैं कहानी को बताऊं, तो यहां नॉर्मली जो मेरे भाई, जैसे कि मैंने कहा कि भाई 38 में भाग दो 7 से, 38 में 7 से भाग दो, शेषफल क्या आएगा? तो आप कहेंगे 7 पूरे 35, शेषफल मेरे भाई आपका 2 आएगा। शेषफल कितना आएगा? 2। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर जब मैं ये कहने लग गया कि 38 गुना 451, 451, अब इसमें अगर 7 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या आएगा? इसमें 7 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या आएगा? तो आप कहेंगे कि भैया सुनो, मैं 7 से इसमें भाग दूंगा तो 7 पूरे 35, 3 शेषफल यहां से आएगा। 7 से यहां दूंगा, 7 छिके 42, फिर 3 आएगा 31, 7 चौक 28, 3 यहां से आएगा। 3 गुना 3 करूंगा 9 आ जाएगा, और 9 बट्टे कितना हो जाएगा? 7। 7 से फिर 9 में दूंगा तो 7 एकन 7, यानी शेषफल 2 आएगा। इतना प्रोसेस करना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, अभी तक तो कोई समस्या नहीं है। मैंने कहा कि लेकिन अगर मैं ये कहने लग गया तुझसे कि मैंने कहा बेटा एक काम कर, अभी तुझे भाग देना ना 400, 423 में, 423 गुना मेरे भाई 900, 949, 949, और आपको इसमें 25 से भाग देना है। अब शेषफल बताओ क्या होगा? अब तुम्हारे मन में क्या प्रश्न आएगा कि गुरुजी 25 की विभाजिता का नियम आपने बताया था। पहले समझ लो, पहले एक चीज समझ लो, फिर आपको सारी की सारी चलेंगे। शेषफल 3 है, आपने 2 लिखा है। अच्छा हाँ, हाँ 3 है मेरे भाई, ये 3 है। बोला 3 था, हाथ ने माना नहीं, हाथ ने 3 लिख दिया है 3 ही मेरे भाई। शेषफल 3 ही है, गलती से 2 लिख दिया है। ये कभी कभी हाथ मेरे दिमाग की बात को नहीं मानता है, अपने आप कुछ ना कुछ लिख देता है ना। हाँ, ऐसे ही पता नहीं, एक बार जब, बहुत पहले की बात है, किसी के साथ मैं खड़ा हुआ था, लिखना कुछ और था, लिख कुछ और दिया, तो इतनी सारी डांट पड़वा दी कि बहुत ज्यादा, है ना। तो कभी कभी ये दिमाग तो सही बोलता है, हाथ कुछ और लिख देता है, कभी कुछ कर देता है, कभी लिख देता है। तो ये बड़ा टिपिकल सा केस है, अलग अलग लेवल का है ना। समझ रहे हो ना? अब सोचो, तुम्हारा दिमाग, तुम्हारा हाथ जो है दिमाग के हिसाब से नहीं काम कर रहा। अब तुम किसी के साथ में खड़े हो, तुम्हें लिखना कुछ है, लिख और कुछ और बैठो, फिर मेरे भाई क्या तांडव होगा आप समझ सकते हैं। तो इसीलिए क्या है, ये हो जाता है। कोई बात नहीं सर, आ जाओ इधर आ जाओ आ जाओ। देखिए भाई, मेरे भाई यहां देखो, अब देखो 25 की विभाजिता का नियम क्या है? 25 की विभाजिता का नियम क्या है? 25 की विभाजिता का नियम कहता है कि लास्ट के 2 अंकों में भाग करके देखो। इसमें देखो मेरे भाई, 25 एकन 25, अब 25 तो जा ही नहीं रहा, 25 से छोटा है, तो इसका शेषफल क्या आएगा? 23 आएगा। यहां देखें 25 एकन 25, 25 दूनी 50, 50 बड़ा है, तो मेरे भाई इसका शेषफल 24 आएगा। अब फिर मुझे क्या, बीच में गुना का साइन है, फिर गुना करना पड़ेगा, इनका गुना करना पड़ेगा, 3 चौक 12 चार, यानी फिर क्या करना पड़ेगा, 3 चौक 12, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 8 6 14, 14 और 1 15, 100 कितना आएगा? यानी आप कहेंगे 4 दूनी 8, यानी कि मेरे भाई ये जाएगा इसके पास, 4 दूनी 8, यानी इसे लिखेंगे 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 8 6 14, 14, और उसके बाद में अगर आप कहेंगे 14 और आप कहेंगे 15, हासिल का 1, 2 दूनी 4, 4 और 1 कितना है? 5, 552 है। फिर इसमें 25 से भाग देना पड़ेगा, 25 दूनी 50, तब जाके रिमाइंडर आपका 2 आएगा। बड़ा लंबा सा नहीं हो गया? बड़ा लंबा सा नहीं हो गया? हाँ भाई, बड़ा लंबा सा नहीं हो गया? आप कहीं हाँ सर बड़ा लंबा हो गया। डॉन मैंने सुन लिया तेरी बात, टेंशन क्यों ले रहा है? टेंशन क्यों ले रहा भाई? डॉन रुक जा, तेरी बात मान लिया मैंने। क्वेश्चन नंबर 38 मेरे सामने ही रखा हुआ है। 10 प्लस 3 13 होगा, देयर फोर 4x वैल्यू पुट करने से, अभी अभी देख लेते हैं मेरे भाई, अभी देखते हैं क्या।
सारे के सारे बच्चे बताएंगे। अब देखो सर मैं कहना क्या चाह रहा हूं, ये देखो मैं ये कहना चाह रहा हूं मेरे भाई, ऐसे करने पर बड़ा टिपिकल हो जाएगा, बड़ा समय लगेगा। तो इसके लिए क्या है, हमारे दिमाग में एक नई खोज हुई और आपके मैथमेटिशियन ने क्या कहा कि भैया रिमाइंडर के अंदर, रिमाइंडर अपनी सुविधा अनुसार दो रखो। एक रखो पॉजिटिव रिमाइंडर, शेषफल दो रखो। एक तो धनात्मक रखो, एक रिमाइंडर आपका नेगेटिव रखो। एक शेषफल धनात्मक रखो, एक शेषफल मेरे भाई आप ऋणात्मक रखो। तो जो गणना करने में जिससे आंसर सरल आए उसके हिसाब से आंसर दो। लेकिन आंसर हमेशा जब भी किसी को बताओ कि शेषफल क्या आ रहा है, तो आंसर हमेशा पॉजिटिव वाला रखना। आंसर हमेशा क्या रखना, पॉजिटिव रखना। आंसर हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव। अब आप कहेंगे ये रिमाइंडर शेषफल पॉजिटिव यानी कि मेरे भाई धनात्मक और ऋणात्मक है क्या? धनात्मक और ऋणात्मक क्या है मेरे भाई, ध्यान से देखो। जैसे कि कोई संख्या मेरे भाई आपकी यहां पर दिखाई दे रही है, आपकी 37 दिखाई दे रही है। अब मैंने कहा 37 में अगर भाग देना है 4 से, किससे भाग देना है, 4 से। कॉन्सेप्ट समझ लो, 4 निम 36, 4 निम 36। तो आप 37 में से 36 घटाएंगे, एक शेषफल आएगा। तो ये प्लस का है, शेष यानी रिमाइंडर किसका आएगा, प्लस का आएगा। यही मैंने कहा कि इसी 37 में अगर आप 4 से ही भाग दो, किससे भाग दो, 4 से, तो 4 अट्ठे 32, 4 निम 36, 4 धाम 40। मैं जस्ट इससे एक 4 धाम 40 आगे वाला ले रहा हूं। मुझे लेना चाहिए पहले वाला 4 निम 36, लेकिन ले रहा हूं मैं आगे वाला। तो 37 में से 40 घटाऊंगा, माइनस का कितना आएगा, 3 आएगा। जो ये माइनस का 3 है यही नेगेटिव शेषफल है। ये क्या है, नेगेटिव शेषफल है। ये क्या है, नेगेटिव है। और ये वाला मेरे भाई पॉजिटिव शेषफल है। क्या दिख रहा है, बोलो हाँ है ना। ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। क्या ये बात क्लियर है या नहीं है, एक बार यस और नो करेंगे। किसके लिए करते हैं, किसके लिए करते हैं ऐसा, बड़े बड़े क्वेश्चनों को आसान करने के लिए करते हैं, बड़े बड़े क्वेश्चंस को आसान करने के लिए करते हैं, ठीक है भाई। अब जैसे कि मैंने कहा, अब एक चीज देखो, ये पॉजिटिव धनात्मक शेषफल है और ये नेगेटिव ऋणात्मक शेषफल है। ध्यान से देखना, क्या अगर मैं इनके चिन्हों को अगर इग्नोर कर दूं, जैसे नेगेटिव माइनस को इग्नोर कर दूं या पॉजिटिव को इग्नोर कर दूं, अगर इनकी न्यूमेरिकल वैल्यू देखूं, इनका अगर संख्यात्मक मानों को जोड़ूं, इनके संख्यात्मक संख्यात्मक मान का योग हमेशा, मान का योग, संख्यात्मक मान का योग जो आएगा वो हमेशा भाजक के बराबर होगा। हमेशा किसके बराबर होगा, भाजक के बराबर होगा। देखो इसका संख्यात्मक मान कितना है, 3 है। इसका संख्यात्मक मान 1 है। दोनों को जोड़ेंगे 3 और 1 कितना है, 4। और हमारा भाजक यानी डिवीजर कितना है, 4। तो हमेशा ध्यान रखना, नेगेटिव रिमाइंडर की न्यूमेरिकल वैल्यू और पॉजिटिव रिमाइंडर की न्यूमेरिकल वैल्यू, इन दोनों के अगर संख्यात्मक मान को जोड़ोगे तो हमेशा भाजक के बराबर आएगा। हमेशा किसके बराबर आएगा, भाजक के बराबर आएगा, भाजक के बराबर। अब साथियों इसकी जरूरत क्यों पड़ी ये समझो। अब इसकी जरूरत पड़ी बड़ी बड़ी कैलकुलेशन को आसान करने के लिए। जैसे कि क्वेश्चन आपके सामने ये आया, यहां क्वेश्चन क्या है, 7 5 7 आपका 4 8 7 4 8 7 4 8 मल्टीप्लाई बाई 9 9 9 9 9 7। अब इसमें कोई मुझसे 25 से भाग दिलवा रहा है। किसी ने कहा कि भैया इसमें 25 से भाग दो और शेषफल बताओ। इसमें 25 से भाग दो और शेषफल बताओ साथियों क्या होगा। तो मुझे पता है 25 की विभाज्यता का नियम कहता है कि लास्ट के 2 अंकों में भाग दे के चेक कर लो। यहां लास्ट के 2 अंकों में, तो 25 एकन 25, 25 दूनी 50। पॉजिटिव देखूंगा 25 एकन 25, तो पॉजिटिव शेषफल कितना आएगा, आप कहेंगे 23 आएगा। लेकिन अगर मैं करूंगा 25 दूनी 50, 48 में से 50 घटाऊंगा तो माइनस का 2 आएगा। बहुत बढ़िया। यहां 25 दिया 75, तो मेरे भाई आप कहेंगे प्लस का 22 आएगा। 25 चौका 100, 100 97 में से घटाएंगे माइनस का 3 आएगा। अब देखो बीच में किसका साइन है, मल्टीप्लाई का। अगर मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा तो कैलकुलेशन ज्यादा हो जाएगी। लेकिन अगर मैं इनको न लेके ऊपर वालों का मल्टीप्लाई करूंगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 दूनी 6, डायरेक्ट शेषफल कितना आएगा, 1 सेकंड में शेषफल 2 आएगा। लेकिन अगर इसको लेके चलता तो मुझे पहले गुना करना पड़ता, फिर उसमें मेरे भाई 25 से भाग देना पड़ता, फिर तब शेषफल निकालना पड़ता। यानी बड़ी बड़ी कैलकुलेशन को छोटा करने के लिए हम ऐसा करते हैं, बड़ी कैलकुलेशन को छोटा करने के लिए।
क्या करते हैं भैया, बड़ी कैलकुलेशन को छोटा करने के लिए रिमाइंडर नेगेटिव भी मान के चल लेते हैं अपन। लेकिन आंसर हमेशा कैसा होगा, आंसर मेरे भाई हमेशा पॉजिटिव देना है, आंसर हमेशा पॉजिटिव देना है। सभी के समझ में आया? एक बार यस और नो करेंगे, सभी बच्चे बताएंगे। रश्मि अभी समझ में आएगा, टेंशन मत ले बेटा। हाँ भाई, दो कैसे आया, छह क्यों नहीं आया? बाबू बेटा 25 दूनी 50, अगर 25 से डिवाइड करेगा 48 में, देख 25 से 48 में भाग दे, 25 दूनी 50, 50। अब 48 में से 50 घटाएगा तो माइनस का 2 आएगा। अब इतना तो आपको करना पड़ेगा, 97 में अगर मेरे भाई 25 से भाग दोगे, यहाँ 25, 25 चौका 100, 100 अगर 97 में से घटाओगे माइनस का 3 आएगा। तो इसलिए मेरे भाई 3 दूनी 6 ही तो है ये, अब 6 है ये 3 दूनी 6 है, ये दिमाग कुछ और कह रहा है, लिख दिया है। ये 6 है मेरे भाई, ये 6 है, आंसर 6 है। ये 6 ही है मेरे भाई, ये 6 ही है। 3 दूनी 6 ही है, मैंने बताया ना। आज ये पता नहीं क्यों बहुत देर से मैं देख रहा हूं, इसे मेरी बात ही नहीं मान रहा। देखो मुंह कुछ और कह रहा है, दिमाग कुछ और कह रहा है, और हाथ ये मान ही नहीं रहा। ये हाथ कह रहा नहीं मैं नहीं मानूंगा भैया, मैं तुम्हारी बात मानूंगा नहीं। आप अच्छा लीडर्स हो। अच्छा, सभी के समझ में आए? सारे के सारे बच्चे बताएंगे हाँ या ना, एक बार यस और नो करें। एक दो चीजें और सिखाऊंगा, फिर आपको सब समझ में आएगा क्यों मान रहा हूं मैं नेगेटिव रिमाइंडर। देखो भाई, जैसे मैंने कहा, यहां अगर आप देखेंगे, मेरे बाबू मेरे भैया एक बार जल्दी से देखेंगे, मैंने कहा यहां दिखाई दे रहा है 300, 323, 323, 547, यहां मेरे भाई 900, 946, और यहां मेरे भाई 700, 798। अगर इस संख्या में अगर आप 25 से भाग दो, इस संख्या में 25 से भाग दो तो शेषफल क्या आएगा? दोस्तों इस संख्या में अगर 25 से भाग दो तो शेषफल क्या आएगा? सभी बच्चे बताएंगे, क्या ये बात क्लियर है? आप छावा मूवी में जो हीरो है उसी के जैसे लगते हो आप। अच्छा, ऐसा है क्या? चलो भाई जल्दी से बताओ, एक बार यस और नो करेंगे। 25 से डिवाइड करो, 25 से 23 में डिवाइड करो, 25 एकन 25, माइनस का 2 हो जाएगा। 25 दूनी 50। काश ये जो बच्चा कमेंट कर रहा है छावा मूवी में जो हीरो है ऐसे लग रहे हो, यही बात कैटरीना मान लेती तो कितना बेहतरीन होता उसको, मतलब अगर यही चीज वो मान लेती कटरीना तो कितना बेहतरीन होता। अब ये उसने नहीं माना, तुमने मान लिया, बताओ तुम सबने। मुझे भी लग रहा था ऐसा। अब लेकिन वो तो विक्की कौशल की होली, उसका नाम विक्की कौशल है। और मैं यही कह रहा था, मैंने भाई तेरे से भी अच्छे हम, लेकिन नहीं मानी। अब नहीं मानी तो अब बताओ पछताएगी, अब क्या करें। आ जाओ इधर देखो भाई, 25 से 25 सेकंड 25 माइनस का 2, यहाँ 25 दूनी 50 माइनस का 3, 25 दूनी 50 माइनस का 4, 25 चौका 100 यानी माइनस का 2। बीच में किसका साइन है? मल्टीप्लाई का। बीच में किसका साइन है? मल्टीप्लाई का। तो साथियों माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, 3 दूनी 6, 6 चौक 24, 24 दूनी 48, कितना आ रहा है दोस्त? 48। अब 48 आ रहा है तो 25 से क्योंकि बड़ा है फिर भाग देंगे, 25 एकन 25, 25 दूनी 50। अब आप कहेंगे 25 दूनी 50 माइनस 2, बता दो आंसर। 25 दूनी 50। हाँ भाई, मान लेगी सर जी, टेंशन मत लो, मानेगी क्यों नहीं? अरे अब क्या मानने से फायदा है, अब तो किसी और की हो गई वो। आ जाओ इधर, आ जाओ, तुम पढ़ लो। है, चलिए भाई, तो मैंने क्या कहा, मैंने आपसे ये कहा कि भैया माइनस का 2 आ रहा है, लेकिन अब यहां रुकना पड़ेगा। सबके कमेंट दिख रहे हैं, टेंशन मत लो, इधर देख लो। यहां अब आपको रुकना पड़ेगा। क्या आंसर आप -2 बताएंगे? नहीं। क्या शेषफल आंसर -2? नहीं। जब कभी आंसर अगर आपको लास्ट में माइनस में देखने को मिल रहा है, माइनस में नहीं देंगे हम, प्लस में देखेंगे। किस में देंगे? प्लस में। तो प्लस वाला लेंगे, आंसर हमेशा प्लस वाला लेंगे, आंसर हमेशा पॉजिटिव लेंगे। तो 25 सेकंड 25, 48 में से 25 गया तो 23 आएगा। कितना आएगा? 23 आएगा। आंसर पॉजिटिव वाला लेंगे, आंसर कभी नेगेटिव वाला नहीं लेंगे।
आंसर हमेशा पॉजिटिव वाला लेंगे, आंसर कभी नेगेटिव वाला नहीं लेंगे। हाँ, खान मोहम्मद आसिफ, वही तो कह रहा हूं। अरे हरीश भैया, उसको तो एक बेबी भी हो गया है, अब देख लो तुम। चलिए भाई, जल्दी से बताओ। हाँ भाई। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। डॉक्टर ठाकुर शिवम तोमर है, शिवम तोमर मेरे भाई, ये अधिकार केवल मुझे ही है। और ये अधिकार नहीं है, केवल आपको खुश रखने का एक मेरे भाई जरिया है। बस एक बार कभी कभी थोड़े आप खुश हो जाएं, क्योंकि जैसे ही आप मतलब ये आप खुश होते हैं ना, तो हार्मोन्स रिलीज हो जाता है, जिससे कि रिलैक्स हो जाता है मन। और जैसे ही दिमाग आपका रिलैक्स होगा, तो आपके दिमाग में चीजें बहुत जल्दी जल्दी आने लगेंगी। तो एक वो तरीका है और कुछ नहीं है। चलो भाई, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखो मेरे भाई, हमेशा एक यहां आपको नोट आपको लिखवा रहा हूं, ध्यान से देखना। क्या है? आंसर हमेशा किस में आएगा? पॉजिटिव रिमाइंडर। उत्तर हमेशा, आंसर हमेशा, आंसर हमेशा, हमेशा कैसे आएगा? आंसर हमेशा पॉजिटिव यानी धनात्मक शेषफल में आएगा। शेषफल, शेषफल, कौन सा फल? शेषफल होगा। आंसर हमेशा धनात्मक शेषफल होना चाहिए। अब इसके लिए आपको क्या करना है, जैसे जब कभी आप देखेंगे, जब कभी अगर आपका नेगेटिव रिमाइंडर आ रहा है, नेगेटिव अगर कोई शेषफल आ रहा है, शेषफल कैसा आ रहा है? नेगेटिव रिमाइंडर है। तो अब इस रिमाइंडर की, नेगेटिव रिमाइंडर जो आ रहा है, इसको अगर मेरे भाई पॉजिटिव रिमाइंडर निकालना है, क्या निकालना है? पॉजिटिव रिमाइंडर निकालना है। पॉजिटिव रिमाइंडर। तो इसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, जैसे कि इसका यहां पर आपका -2 आया था, तो इसको अगर डिवीजर यानी भाजक के साथ जोड़ देंगे, जिससे भाग दे रहे हैं, भाजक के साथ, भाजक के साथ अगर इसको ऐड कर देंगे, भाजक प्लस मेरे भाई नेगेटिव रिमाइंडर, अगर ये कर देंगे तो पॉजिटिव रिमाइंडर आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा? पॉजिटिव रिमाइंडर आ जाएगा। भाजक के साथ में अगर नेगेटिव रिमाइंडर को जोड़ देंगे तो पॉजिटिव रिमाइंडर आ जाएगा। भाजक के साथ में अगर नेगेटिव रिमाइंडर को जोड़ देंगे तो पॉजिटिव रिमाइंडर आएगा। मतलब जैसे ये है, यहाँ भाजक कितना है? 25। तो 25 के साथ में प्लस कर देंगे -2, यानी ये हो जाएगा -2, 25 में से 2 गया तो 23 आ जाएगा। डायरेक्ट कितना आ जाएगा? 23 आ जाएगा, 23 आ जाएगा। सभी के समझ में आया? चलो भाई, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? सभी बच्चे बताएंगे। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? लाल बहादुर जी, जी जी। आ गया भाई समझ में? अब देखो सवालों को समझो, बस सीधी सी बात यह है, मैंने क्या कहा? आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा। देखो भाई, जैसे कि अब एक और सवाल देख लो, उसके बाद फिर आगे पैटर्न बदलेंगे हम सारी चीजों का। यहां तक कोई समस्या तो नहीं है? सारे बच्चे बताएंगे। नहीं है उसे समस्या, ना ही उसके पास समाधान है। देखो भाई, सभी बच्चे देखें। चलो भाई जल्दी से देखें, जैसे ये वाला सवाल है। सवाल बोला गया है 10 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा। तो 10 की विभाज्यता का नियम कहता है, लास्ट वाला डिजिट देखो, 3, 3, 2 और 5। तो मेरे भाई आप कहेंगे यही शेषफल, 3 3 9, 9 दूनी 18, पंजे 90, और 90 में फिर आपका 10 से भाग देंगे क्योंकि 10 से बड़ा है, तो शेषफल 0 आएगा। शेषफल क्या आएगा? 0 आएगा, शेषफल 0 आएगा। शेषफल मेरे भाई 0 आएगा। हाँ भाई। अबे डॉन, तू बनेगा डॉन। ये बता, तू x प्लस वाई बराबर 13 कैसे हो जाएगा? x अगर तू 10 रखेगा बेटा, x तो एक अंक की संख्या है, तूने नाम डॉन रख रखा है, 4 घंटे से चिल्ला रहा है। x प्लस वाई बराबर 13 है, तो x बराबर 10 रख दो। भाई 10 कैसे रख देगा? और फिर मान और नहीं रहा। एक बात बताऊं, तो मैं आज एक चीज सिखा दे रहा हूं। तो मैं कभी भी अगर पूछना है ना सामने वाले से सवाल, सर आपको फिर भी डाउट है, कभी भी एक बात करने का लहजा होता है, तो हमेशा ध्यान रखो, जैसे तुम्हें लग भी रहा है कि क्वेश्चन गलत भी है, तो करो सर एक बार चेक कर लेना, कहीं ऐसा तो नहीं है मैंने जो किया है उसका आंसर अलग है और इसका अलग है। अब तो इतने 1 घंटे से चिल्ला रहा है 10 प्लस 3 बराबर 13 है, तो एक्स की वैल्यू 10 रख दो, वाई की वैल्यू 3 रख दो। अबे भाई कल मैंने तुझे समझाया था, एक्स प्लस वाई बराबर अगर 13 है, तो तुझे एक चीज पता है, एक्स एक अंक की संख्या है, 2 अंक की नहीं है। ये एक अंक की संख्या है, तो 10 तो कभी आ ही नहीं सकता।
10 नहीं होगा भाई, जो मैंने बताया वही होगा। ठीक है, अब तो क्लियर है। अब तो क्लियर है। अब एक कमेंट को 500 बार करते हो तुम यार। चलिए भाई, आइए मेरे भाई, एक चीज और समझिए, फिर आगे बढ़ाएंगे, और ध्यान से देखो। मैंने क्या कहा, समझिए मेरे बदोश। मैंने कहा यहाँ दिखाई दे रहा 700, आपका कितना है, 732, 953, 953। यहाँ आपको दिखाई दे रहा 600, 600, 603। अब इसमें अगर 25 से भाग देना है, शेषफल बताइए क्या आएगा। शेषफल हमेशा छोटा वाला लो। अगर नेगेटिव छोटा है तो नेगेटिव लो, अगर पॉजिटिव छोटा है तो पॉजिटिव लो। जो छोटा है वही शेषफल लो। नेगेटिव अगर छोटा है तो नेगेटिव लो, पॉजिटिव छोटा है तो पॉजिटिव। तो मैंने कहा 25 से भाग दो यहाँ। 25 एकन 25, शेषफल कितना आएगा, प्लस का 6 या 7, 7 आएगा। 25 दूनी 50, प्लस का 3। यहाँ 25 से आप कहेंगे 3, तो आप कहेंगे बीच में क्या है, मल्टीप्लाई। तो 7 या 21, 21 या 63। अब 63 में मेरे भाई 25 से भाग देंगे। 25 दूनी 50, और शेषफल क्या आएगा, शेषफल आपका 13 आएगा। शेषफल कितना आएगा, 13 आएगा, 13 आएगा। शेषफल कितना आएगा, 13 आएगा। ऐसे बच्चों को अच्छे से समझा दिया करो गुरुजी, गुस्सा नहीं करना चाहिए। अच्छा जी, बिल्कुल भाई साहब, ये आए हैं रहने दो, तो मुझसे मुझसे कुछ बुलवाया मत करो, नहीं तो आ जाओ भाई, सभी के समझ में आया। 25 से करेंगे। 25 एकन 25, शेषफल 7, 25 दूनी 50, शेषफल 3, 25 एकन 25, 3, 3 तिया 9, 9 7 63, 63 25 से बड़ा है तो 13 शेषफल आएगा। एक और सवाल देखेंगे, एक और सवाल देखेंगे, एक और। मेरे भाई क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखो। मैंने क्या कहा, यहां दे रखा है 1749, 1749, 2100 मेरे भाई आपको दिखाई दे रहा है 2156, 2156। यहां दिखाई दे रहा 3300, 3300 आपका 99। अब मेरे भाई इसमें अगर आपको 25 से भाग देना, शेषफल बताओ। इसमें अगर 25 से भाग देना है तो शेषफल बताओ। इसमें 25 से डिवाइड करना है तो बताइए। 603 का क्या किया, 603 थोड़ी है। 603 में लास्ट के 2 डिजिट में डिवाइड दिया। तो मेरे भाई 25 सेकंड 25 नहीं, 3 ही शेषफल बचेगा, इसलिए 3 रखा। देखिए भाई, अब अगर मैं शेषफल देखना है 25 के विभाज्यता करें हम, लास्ट के 2 डिजिट, 25 सेकंड 25, 25 दूनी 50। जो छोटा है उसे ले लो, -1। 25 दूनी 50, प्लस का 6, 25 चौका 100, माइनस का 1। बीच में किसका साइन है, मल्टीप्लाई का। तो आप करेंगे और आंसर बताएंगे। देखिए भाई, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। 1 गुना 6, 1, 6 एकन 6, यानी शेषफल कितना आएगा, 6 आएगा। शेषफल कितना आएगा, 6 आएगा। शेषफल कितना आएगा, 6 आएगा। 25 से ही क्यों, 25 के माध्यम से मैं एग्जाम्पल सिखा रहा हूं, बाकी तो अभी मैं दिखाऊंगा सारे के सारे भाग भाग। इसके माध्यम से तो एग्जाम्पल सिखा रहा हूं मेरे भाई, ऐसा करते हैं। बाकी अब सबका अलग अलग चीज है यहाँ, है ना। हाँ भाई, सभी के समझ में आ गया भैया, बोलो हाँ, है ना। वेरी गुड भाई, बहुत बढ़िया। हाँ, वो बाद में कराएंगे, ठीक है भाई। चलिए भाई, ध्यान से देखेंगे। अब देखो अगला क्वेश्चन, आपकी कहानी आ रही है। अगला क्वेश्चन, जैसे मेरे भाई अगर यहाँ है, 100 की विभाज्यता का नियम क्या कहता है। जैसे कि मैंने कहा यहाँ है 7, यहाँ अगर आप देखेंगे सारे के सारे बच्चे देखो, यहाँ आपका आ गया। ये कहानी का सबके समझ में आ गई। अगर आ गई तो अब मैं आपको लेके चलता हूँ एक क्वेश्चन की तरफ। देखो भाई, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन पावर वाले सवालों पे आइए। पावर वाले आपके एग्जाम में सवाल सबसे ज्यादा आते हैं। कैसे आते हैं, पावर वाले सवाल, पावर वाले प्रश्न, पावर वाले प्रश्न सबसे ज्यादा आते हैं आपके एग्जाम में। पावर वाले प्रश्न मतलब कैसे हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि मुझे यहां दिखाई दे रहा है 8 की पावर 17, 8 की पावर 17, और इसमें दोस्त 9 से भाग दिलवा रहा है। 9 से भाग दिलवा रहा है तो शेषफल क्या आएगा, बताइए शेषफल क्या आएगा। यहां शेषफल कितना आएगा, जल्दी से बताएंगे। 8 की पावर 17 में 9 से भाग देंगे, शेषफल क्या आएगा। अब मेरे भाई, मैंने हमेशा एक चीज बताई है, पावर वाले सवाल में क्या करना है, पावर को उस मोड़ पर ले जाओ, या तो उससे एक कदम पहले या एक कदम आगे रह जाओ। अपने प्यार को उस मोड़ पर ले जाओ, या तो उससे एक कदम आगे रहो या एक कदम पीछे रहो, बहुत दूरियां नहीं हो जाए, इतने मोड़ पर ले जाओ। सेम पावर के साथ भी कॉन्सेप्ट है कि भैया पावर को इतनी पावर तक ले जाओ
कि जिस संख्या से आप डिवाइड कर रहे हैं उससे डिवाइड करने पर या तो एक कम हो या एक ज्यादा, या तो एक कम हो या एक ज्यादा, तो मेरे बाबू क्या करेंगे, कुछ नहीं करना, एक ही चीज करनी है साथियों, 9 से डिवाइड करेंगे 8 में, 9 एकन 9, तो माइनस का कितना आएगा, एक आएगा, बोलो हाँ है ना। अब शेषफल क्या हो जाएगा सर, -1 और उसकी पावर कितनी है 17। हमेशा ध्यान देना, हमेशा कोई भी अगर नेगेटिव नंबर है, कोई भी अगर नेगेटिव नंबर है, ऋणात्मक संख्या है, उसकी पावर अगर ऑड नंबर है, ऑड मतलब विषम है, अगर उसकी पावर क्या है, ऑड यानी कि विषम है, तो हमेशा ध्यान रखना आंसर हमेशा नेगेटिव आएगा। लेकिन अगर कोई नेगेटिव नंबर है और उसकी पावर इवन यानी सम संख्या है, उसकी पावर सम है, तो आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा। आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव। अब आप देखेंगे एक की पावर कोई भी प्राकृतिक संख्या है, कोई भी नेचुरल नंबर है, तो उसका आंसर एक ही रहेगा, ये आपको पता है। तो देखो एक की पावर तो कोई भी प्राकृतिक है, एक रहेगा, लेकिन ये कैसी नंबर है, नेगेटिव। ये सम है या विषम है, आप कहेंगे विषम है। ये विषम है साथियों, तो इसके लिए मतलब -1 आएगा। लेकिन आंसर कभी नेगेटिव नहीं आ सकता, आंसर कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकता, इसलिए क्या करेंगे, 9 में जोड़ेंगे -1, तो आप कहेंगे 8 आंसर आएगा। क्या आएगा, 8 आएगा शेषफल। शेषफल मेरे भाई कितना आएगा, 8 आएगा, 8 आएगा। सर आप जॉन के बारे में क्लास लीजिएगा ना, फॉर्म नहीं भरा है मेरे भाई, भर दो फॉर्म, ठीक है। बाकी का जॉन का अब मैं, अगर आप कह रहे हैं तो मैं इसको एक बार देख लूंगा। सभी साथी बताएंगे क्या ये बात क्लियर है, 8 आएगा, क्लियर है। जैसे एक और सवाल देखो, जैसे मैंने कहा, क्वेश्चन देखो, मैंने कहा मेरे भाई, यहां अगर आपको समस्या अगर आई, मैंने कहा कि यह है 17, 17 की पावर मेरे भाई 22 दे रखा है। अब इसमें डिवाइड दिलवा रहा है मेरे भाई, किससे, आपसे कह रहा 18 से भाग दो, शेषफल बताइए क्या आएगा। तो तुम्हारे मन में एक प्रश्न आएगा कि 18 से भाग देंगे, 18 एकन 18 माइनस का 1। अब ये -1 की पावर कितना है, 22 है, -1 की पावर 22, 22 कैसी है, सम संख्या है, इवन नंबर है, इसलिए आंसर क्या आएगा, +1 आएगा, यही आंसर आएगा। 22 कैसी है, सम संख्या, इसलिए प्रश्न का आपका +1 आएगा। सभी बच्चे बताएंगे, मैंने तो भोपाल भवन से भरा है, जिससे भी भरा है कोई दिक्कत नहीं। सभी बच्चे बताओ, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है, क्लियर है या नहीं है। यानी आपको ऐसे लेके जाना है, या तो एक कम या एक ज्यादा। अब कुछ क्वेश्चन है उनको कराता हूं, फिर आगे लेके चलूंगा। जैसे कि सवाल आपकी जिंदगी में आ रहा है, और क्या बोला गया है, ध्यान से देखो। जैसे सवाल है, 7 की पावर 6 + 5, 6 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा। अब साथियों यहां है, 7 की पावर कितनी है, 6, 7 की पावर 6 है, प्लस कितना है 5, भाग किससे देना है, 6 से भाग देना है, तो शेषफल क्या आएगा, देखो 6 से भाग देंगे, 6 एकन 6, प्लस का 1 शेषफल आएगा। यहाँ 6 से भाग देंगे, 5 का 5 ही आएगा, -1 कर लो, ये 1 की पावर कितनी हो जाएगी, 1 की पावर 6, पॉजिटिव नंबर है, और ये +5 का 5, तो आप कहेंगे 1 की पावर 6 यानी 1 ही रहेगा, 5 का 5, 5 और 1 कितना है, 6। अब 6 जो है और 6 से ही भाग देंगे, तो शेषफल क्या आएगा, 0 आएगा, रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। शेषफल क्या आएगा, 0 आएगा, शेषफल 0 आएगा, क्या आएगा, 0 आएगा मेरे भाई, 0 आएगा। सभी साथी बताएंगे क्या ये बात क्लियर है। चलिए भाई, सभी के समझ में आया। अब आप आगे बढ़ेंगे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखो। जैसे सवाल क्या कह रहा है, ध्यान से अगर देखेंगे, यहां देखो ये वाला सवाल, 19 की पावर 19 है, प्लस 20 है, 18 से भाग दिलवा रहा है। अब देखो सवाल क्या है, 19 की होल पावर कितनी है, 19 है, प्लस आपका यहाँ 20 है, और भाग किससे दिलवा रहा है, 18 से। शेषफल बताइए क्या होगा। तो 18 से भाग देंगे, 18 एकन 18, प्लस का कितना आएगा, 1, 18 एकन 18, प्लस का कितना आएगा, 2 आएगा। 1 की पावर 19 दिमाग में रखना है, 1 की पावर 19 और प्लस कितना है, 2, 1 की पावर 19 मतलब 1 और प्लस 2 यानी कि मेरे भाई 3 हो गए। 3 आपको देखने को मिलेगा, शेषफल कितना आएगा, 3 आएगा दोस्तों। कितना आएगा, शेषफल 3 आएगा।
शेषफल कितना आएगा बाबू? 3 आ जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर, 3 विल बी राइट आंसर। कितना आएगा? 3 आ जाएगा। सभी के समझ में आया? चलिए भाई, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। मैंने क्या कहा? मैंने क्या कहा? आपने सुना? मैंने क्या कहा, सुना आपने? 6 की पावर 76 को 5 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा? अब दोस्तों 6 की पावर 76 है, किससे भाग देना है? 5 से। शेषफल क्या आएगा? अब देखो 6 में अगर 5 का भाग देंगे, 6 एकन 6, शेषफल 1, और 1 की पावर 76 है यानी 1 ही रहेगा। आंसर क्या रहेगा? 1 ही रहेगा बाबू, 1 ही रहेगा। सभी बच्चे बताएंगे। 3 विल बी राइट आंसर। 3 नहीं होगा, 1 आएगा मेरे बाबू, 1 आएगा। उसके बाद में अगर आप इससे पहले वाले की कह रहे हैं आप, यहाँ एक, एक और दो, तीन, तीन ही तो है मेरे भाई, तीन ही तो है। शेषफल 3 है, 19 से 1 और 2 3। चलो भाई, सभी बच्चे बताएंगे, यहां तक कोई परेशानी तो नहीं है? अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिए। देखिए भाई, 3 की पावर 40 को 4 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा? 3 की पावर 40 को 4 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा? तो 3 की पावर 40, 3 की पावर कितनी है? 40। अब अगर यहां 4 से भाग देंगे तो शेषफल क्या आएगा? 4 से भाग देंगे, शेषफल क्या आएगा? तो 4 से भाग देंगे, माइनस का कितना आएगा? 1। -1 की पावर 1 है तो यानी +1 आएगा। +1 आएगा, +1 आएगा। कितना आएगा? +1 आएगा। सभी साथी बताएंगे +1 आएगा। ठीक है भाई, क्लियर है? आगे बढ़ेंगे क्या साथियों? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, सारे साथी बताएंगे, यहां तक कोई परेशानी तो नहीं है? किसी भी दोस्त को कहीं भी कोई परेशानी अगर है तो बताइए। जैसे ये सवाल आया, सवाल में बोला 1433, 1433, 1422, 1425, 12 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा? कभी कभी ऐसे सवाल आते हैं तो मेरे भाई कर सकते हैं। देखो भाई, कितना है? 1433, 1433। उसके बाद में कितना है? 1433, 1433 गुना 1433। अब मल्टीप्लाई कितना है? 1422, 1422, और मल्टीप्लाई कितना है मेरे भाई? 1425। अगर मुझे इसे भाग देना है किससे? आप कहेंगे 12 से, तो शेषफल क्या आएगा? शेषफल क्या आएगा? शेषफल क्या आएगा? अब इसके लिए थोड़ा सा आपको रुकना पड़ेगा। अब आप कहेंगे मुझे रुकना पड़ेगा? मैं, हाँ, अब तुम्हें रुकना पड़ेगा। 3 3 6, 6 और 4 10 और 1 11, 2 2 4 4 4 8 1 9। अब मेरे भाई थोड़ा सा अब आपको रुकना पड़ेगा, इस कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए बस यहीं रुकना पड़ेगा। वैसे करने को तो डिटेल कर सकते हैं, भाग देंगे 12 एकन 12, नहीं, मैंने कहा अभी रुक जाओ इस सवाल के लिए, थोड़ा सा रुक जाओ मेरी जान, रुको तो सही। चलिए भाई, सभी बच्चे देखेंगे, अब इस सवाल का आंसर बताएंगे। 169, 179, 172, 173 को 17 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा? जल्दी से बताओ। इसको अगर 17 से भाग देंगे शेषफल क्या आएगा? तो आप कहेंगे 17 से भाग दें, 17 एकन 17 भाग चला गया, शेषफल क्या बचेगा? 9। 17 एकन 17 भाग चला गया, शेषफल क्या आएगा? 2। 17 एकन 17 भागफल चला गया, शेषफल क्या आएगा? 3। 3 दूनी 6, 9 छक्के 54, 54 आ गया। अब 54 फिर 17 से, 17 दूनी 34, 17 × 51, 17 दूनी 34, 17 × 51, तो शेषफल कितना आएगा? 3 आएगा। शेषफल कितना आएगा? 3 विल बी राइट आंसर आएगा। 3 बिल्कुल सही उत्तर आएगा, 3 बिल्कुल सही आएगा। हर हर महादेव भाई, हर हर महादेव। सर आप बहुत जल्दी जल्दी पढ़वा रहे हैं, थोड़ा धीरे धीरे पढ़ाइए। बाबू एक बात बताएं देवेंद्र, और एक चीज इस देवेंद्र के बच्चे के नाम से ही मैं आप सभी को बताना चाहता हूं। एक्चुअली मुझे पता है इस बैच में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो मेरे भाई पहली बार पढ़ रहे हैं, उनके मन में 4 5 क्वेश्चन रहते हैं। आज मैं क्लेरिफाई कर दे रहा हूँ, क्योंकि बहुत से ने ऐसा है कि पढ़ाई बीच में करना छोड़ दिया, कोई भी चीजें रही, और फिर आपको लगता है कि हम सवाल सर समझाएं, तो सवाल समझाने के बाद हमें थोड़ा टाइम मिल जाए, हम सॉल्यूशन को लिख लें। मैं आपको बताऊं, मैं आपको इतना डिटेल में पढ़ा रहा हूं, आप देखिएगा नंबर सिस्टम की कौन सी क्लास चल रही है। अगर मैं और स्पीड कर कम कर लूंगा ना, तो ये कोर्स जाके खत्म होगा बाबा के आदम के जमाने में, क्योंकि मैं कंटेंट से तो कंप्रोमाइज कर नहीं सकता। आपको कंटेंट तो मेरे भाई हल्का पुल्का दे नहीं सकता, क्योंकि मेरे ऊपर आरोप हो सकता है, मेरे बच्चों के ऊपर आरोप हो सकता है कि पेपर में बैठेंगे सवाल नहीं मिलेंगे, तो भाई कंटेंट से तो कंप्रोमाइज कर नहीं सकता। दूसरी चीज हमें यह भी ध्यान रखना है कि एग्जाम भी है, मतलब आ ही जाएगा। अब तुम जो ये सोचते हो ना, एक्सपेक्ट करते हो कि टीचर हमें पहले पढ़ा दे, उसके बाद साइड में बैठ जाए, फिर हम लिख लें,
और तब जाके चले, तो ऑफलाइन भाई, ऑफलाइन की तरह। तो ऑफलाइन में 1 घंटे की पढ़ाई में केवल 30 मिनट पढ़ाई होती है, बाकी 30 मिनट बेकार जाते हैं। तो जो बेकार जो समय जाने वाला है ना, उसका यूज हो रहा है यहाँ पर। उसके लिए आपको क्या करना है, जैसे ही मैं पढ़ा के चुका, कंप्लीट हो गई क्लास, उसके बाद इस पीडीएफ को पूरा खोलो, हाथ यानी सॉल्यूशन पर रखो, और फिर खुद कॉपी पेन से सवाल करो। जब नहीं आता तब मेरे भाई नोट्स मेरे भाई इस तरह से बनाओ। ठीक है भाई, सभी समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं? तो मेरे भाई ये थोड़ा सा ध्यान रखा करो। ठीक है, ये ध्यान रखा करो। समझ में आ गया? तो इसीलिए मेरे भाई, ये इसीलिए, क्योंकि बहुत कुछ तगड़ा सिखा रहा हूं आपको, सीख लो इन चीजों को। बहुत फायदा होगा जिंदगी में, ज्यादा कुछ करो या ना करो, एक बार तो याद आ ही जाएगी हमारी। वैसे एक्सपेक्टेशन तो है नहीं कि याद करो हमें आप, लेकिन फिर भी आप ये कह रहे हैं कि फिर भी आप एक बार तो जब पेपर में बैठोगे, एक बार तो सोचोगे हाँ भाई कोई मास्टर तो था, उसने ऐसा पढ़ा दिया कि पेपर में सब है, वो मेरी गलती है कि मैं करने नहीं आ रहा हूं, है ना? कर लेंगे। अब देखो कुछ और सवाल पावर वाले करा रहा है। 2 की पावर मेरे भाई यहाँ कितना दिखाई दे रहा है? 2 की पावर 15, 2 की पावर 15, इसको 9 से भाग देना है, शेषफल बताइए क्या आएगा? 2 की पावर 15 है और 9 से भाग देना है, शेषफल क्या आएगा? पीडीएफ के क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पा रहे। हाँ, ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि सर आप जो डीपीपी दे रहे हैं उनके क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे हैं, या मन में कुछ डाउट है। तो मैं उसके लिए आपको बता दे रहा हूं, अच्छे से जितने क्वेश्चन हो रहे हैं उतना करते जाइए। नहीं हो तो लास्ट में जाके जब मैं आपको फिर डाउट क्लास जब भी लगाऊंगा, तब आपके क्वेश्चनों को सॉल्व करवा दूंगा। ठीक ठीक है? नहीं तो कम से कम इतना तो कर लो, जितना मैं पढ़ा रहा हूं इन क्वेश्चंस को तो कर लो आप। ठीक है सर? और चीज जो आप समझते हैं उसको भी लिख लिया करें। हाँ, लेकिन वो लिखने का काम आप क्लास कंप्लीट होने के बाद क्या करो, तुरंत की तुरंत अगर नोट्स बनाओगे, तुरंत लिखोगे, इतना टाइम नहीं है। ठीक है भाई, देखो है यहाँ 2 की पावर 15 है, तो मेरे भाई मैंने क्या कहा, 9 से अगर 2 में भाग दूंगा तो शेषफल क्या आएगा? 2 आएगा। ये तो बड़ा समस्या है। मैंने कहा अभी थोड़ी देर पहले, पावर को उस पावर तक ले जाओ जहां भाग देने पर या तो एक कम या एक ज्यादा है, या तो एक कम या एक ज्यादा है। बोलो क्लियर है? तो मेरे दिमाग में आ रहा है 9 से मैं ऐसी 9 से 2 की कौन सी पावर है जिसमें भाग दूं तो मेरे भाई एक कम या एक ज्यादा हो। तो मैंने कहा 2 दूनी 4 दूनी 8, बहुत बढ़िया, 9 1 9, एक कम आ रहा है। यानी क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं, 2 की पावर 3, क्योंकि 2 की पावर 3 कितना होता है? 8, बहुत बढ़िया है। तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं, 2 की पावर 3 और उसकी भी होल पावर मेरे भाई आपका 5, क्योंकि हमेशा ध्यान रखना, घातांक करने का नियम होता है A की पावर P और उसकी पावर होल Q है। तो हमेशा ध्यान रखना A की पावर क्या हो जाएगा? P इंटू क्यू हो जाएगा। बोलो क्लियर है? A की पावर P इंटू क्यू हो जाएगा, हमेशा ध्यान रखना। तो मैंने क्या किया, 2 की पावर 3, 3 पंजे 15, 15 लिख के आ गया। और इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 3 को 8, यानी ये सवाल बन गया 8 की पावर 5 और भाग देना है 9 से, ये सवाल बन गया। अब अगर मैं इसमें 9 से भाग दूंगा, 9 1 9, माइनस का 1 शेषफल, और 1 की पावर 5 है यानी -1 आएगा। आंसर कभी नेगेटिव नहीं आ सकता, तो 9 में से 1 घटा दो तो आंसर कितना आएगा? 8 आएगा। आंसर कितना आएगा? 8 आएगा। शेषफल कितना आएगा? 8 आएगा। चलो भाई, सभी के समझ में आया? एक बार यस और नो बताओ, एक बार यस और नो बताओ। 8 आएगा बेटा, 7 नहीं आएगा। 8 आएगा, 9 से भाग देंगे, 8 आएगा। कितना आएगा? 8 आएगा। क्लियर है? एक और सवाल करेंगे, आप समझ में आएगा। जैसे मैंने कहा 2 की पावर, यहां आपको 17 आपका दिखाई दे रहा कितना? 21। 2 की पावर 21 है। ठीक है? या फिर मैंने कहा 2 की पावर मेरे भाई कितना है? 2 की पावर आपको यहां दिखाई दे रहा है साथियों, 2 की पावर 21। अब इसमें डिवाइड किससे दिलवा रहा है? 21 नहीं, 22 कर देता हूँ, 22 23 24, 24 कर देता हूँ। 2 की पावर 24 है, इसमें भाग दिलवा रहा है 9 से। शेषफल बताइए क्या आएगा? तो मेरे भाई आप क्या करेंगे, आप सिंपल सी बात पर करेंगे गौर, कि सर 2 की पावर 3 बराबर कितना होता है? 8। 3 से 24 में भाग दो, पूरा भाग कितने बार जाए? 3 8 24, इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 3 और उसकी होल पावर 8, 3 8 24 हो गया। अब इसमें मेरे भाई 9 से भाग देंगे,
क्योंकि मेरे दोस्त 2 की पावर 3 बराबर कितना हो जाता है, 2 की पावर 3 बराबर 8 हो जाता है। यहां से इस पल -1, -1 की पावर सम संख्या है तो प्लस का 8 आएगा, 8 आएगा। 8 आएगा नहीं मेरे भाई, 8 नहीं आएगा, गलती मत कर देना। -1 की पावर सम संख्या है तो आपका प्लस का 1 आएगा, प्लस का 1 आएगा। कितना आएगा, प्लस का 1 आएगा, प्लस का ही 1 आएगा, प्लस का ही 1 आएगा। क्या ये बात क्लियर है बाबा टिल्लू, समझ में आया? रिमाइंडर 1 आएगा, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ेंगे, ध्यान से देखें। मैंने क्या कहा, 3 की पावर यहां आपको 27 दिखाई दे रहा है, डिवाइड आपको 10 से दिलवा रहा है। रिमाइंडर बताइए शेषफल क्या आएगा, शेषफल क्या आएगा? 10 के नजदीक एक कम या एक ज्यादा, 3 तिया 9, इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 2 कितना हो जाता है, 9। अब 2 से 27 में भाग देंगे, आप कहेंगे सर आपका 13 दूनी 26, 13 दूनी 26 गुना 3 की पावर 1, इसे ऐसे लिख सकते हैं। ये बराबर कितना है, 3 की पावर 27 है। कैसे, 13 दूनी 26 और 1 27। यो नियम होता है a की पावर m गुना a की पावर n, गुना में घातें जुड़ जाती हैं m प्लस n हो जाता है, गुना में घातें जुड़ जाती हैं m प्लस n हो जाता है। तो इसे मैं ऐसे लिख सकता हूं, और इस चीज को क्या बोल सकता हूं, 3 तिया 9, 9 की होल पावर 13 और गुना कितना है 3। डिवाइड किससे करना है, 10 से। 10 से भाग दूंगा तो मेरे भाई माइनस का कितना आएगा, इसमें 1 आएगा। यहां भाग दूंगा तो 3 आएगा। -1 की पावर विषम संख्या है तो -1 आएगा, और यहां मेरे भाई मल्टीप्लाई 3, यानी माइनस का 3। आंसर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो 10 में से 3 गया तो कितना आएगा, 7 आएगा। 10 में से 3 गया, या फिर 10 में माइनस का 3 जोड़ेंगे तो 7 शेषफल आएगा। कितना आएगा साथियों, 7 शेषफल आएगा, 7 शेषफल आएगा। सभी बच्चे बताएं क्या ये बात क्लियर है? कितना आया बाबू, आप कहेंगे सर 7 आएगा, 7 आएगा, 7 आएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन दिखाता हूं मेरे भाई, ध्यान से देखें। जैसे कि मैं आपसे बात करूंगा, यहां आपको दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है, 5 की पावर मेरे भाई 28 दिखाई दे रहा है। 5 की पावर 28 और यहां आपका 24 से भाग दिलवा रहा है। शेषफल बताइए, शेषफल बताइए। तो 24 से 5 की कौन सी पावर है जो 24 से भाग देने पर एक कम आए शेषफल या एक ज्यादा, यानी एक शेषफल या तो एक आए प्लस का या माइनस का एक आए। तो मैंने क्या कहा, 5 की पावर 2, 5 की पावर 2 कितना होता है, 25 होता है। और 2 से अगर 28 में भाग दूंगा 14 बार जाएगा, डिवाइड बाई क्या कर दूंगा, 24। तो साथियों 5 की पावर 2 बराबर कितना है, 25, यानी ये हो जाएगा 25 की होल पावर 14। अब डिवाइड किससे देना है, 24 से। 24 एकन 24, प्लस का एक आएगा। 1 की पावर 14 है, यानी प्लस का 1 आएगा। रिमाइंडर प्लस का 1 आएगा। डेसिमल प्लस का 1 आएगा साथियों, प्लस का 1 आएगा, प्लस का 1 आएगा। तो ये पावर वाले सवाल जो है आप आराम से कर सकते हैं, पावर वाले सारे सवाल कर सकते हैं। मैंने क्या कहा, अगर आपसे बोला, एक काम आपसे बोला, मैंने कहा बाबू सुनो, 5 की पावर कितना है, 27 है, और यहां भाग किससे दिलवा रहा है, 26 से। तो बताइए आंसर क्या आएगा, शेषफल कितना आएगा, शेषफल कितना आएगा? हाँ भाई, चलिए भाई, सारे के सारे बताएंगे। बोलिए भाई, आखिरी सवाल है आज की क्लास का। देखो भाई, इन सवालों को रिवीजन करना। देखो 5 की 26 के नजदीक क्या है, 5 की पावर 2 25 हो जाएगा। इसको लिखेंगे 5 की पावर 2। अब 2 से 27 में भाग देंगे, 13 दूनी 26 और 5 की पावर 1, इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं इसको। अब ये फॉर्मेट होगा, 26 से भाग देंगे, यानी ये लिख जाएगा 5 की पावर 2 यानी 25 की पावर होल, 25 की होल पावर 13 गुना 5, डिवाइड बाई किससे है, 26 से। 26 से भाग देना है साथियों, 26 से। तो 26 से 25 में भाग देंगे, माइनस का 1, -1 की पावर 13 यानी माइनस का 1। यहां देंगे तो आप कहेंगे इंटू प्लस, माइनस का 5 है। आंसर माइनस नहीं होगा तो 26 में से -5 घटाओ, 26 में से 5 घटाओ तो 21 आंसर आएगा। शेषफल कितना आएगा, 21 आएगा, 21 आएगा, 21। तो आज मैंने पावर वाले सवाल करा दिए। एक क्लास और होगी मेरे भाई नंबर सिस्टम में कल डिविजिबिलिटी के, फिर उसको बाद में हम आगे की तरफ लेकर चलेंगे। फिर आगे की तरफ कहानी लेकर चलेंगे,
फिर आगे की तरफ लेकर चलें। कल एक और क्लास लाएंगे और फिर मेरे भाई परसों से नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। कल से नहीं होगा, कल मेरे भाई इसी के आधारित सवाल करेंगे और फिर आपके नेक्स्ट पैटर्न आपका आएगा मेरे भाई, नेक्स्ट टॉपिक परसों से आएगा, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही करेंगे, बाकी मिलेंगे अगली क्लास में। एक चीज मैं सबसे कहूंगा, चाहे आप 10 साल पहले पढ़ाई करी हो या अब कर रहे हो, इन क्लासेस को रिवाइज कर लिया करें और अच्छे से रिवाइज करिया करें। बहुत तगड़ा कॉन्सेप्ट चल रहा है, बढ़िया मस्त तरीके से तैयारी चल रही है, आपने देखी भी होगी, क्योंकि खूब आपने ऑफलाइन पढ़ा होगा, ऑनलाइन भी पढ़ा होगा, पर ऐसा नहीं पढ़ा होगा। तो मेहनत कर लो आप। लव यू, जय हिंद, जय भारत।